तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 का नैतिक शिक्षा। पाठ है हमारा 12वां और पाठ का नाम है पिता के सपने। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद जितने भी मध्यम वर्ग परिवार से हैं, गरीब परिवार से जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को पढ़ने के लिए एक बहुत ही साहस देगा यह पाठ। बहुत कुछ सिखला जाएगा हमें यह पाठ। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पिता के सपने। इनके पिता के क्या सपने होते हैं वो देखिए। रमेश पढ़ाई में होशियार होते हुए रमेश एक लड़का है जो कि पढ़ाई में होशियार तो है लेकिन बहुत आलसी है। वह आज के काम को कल करेंगे और कल के काम को परसों करेंगे, इस प्रकार करके छोड़ दिया करता है, ठीक ना। इस कारण वह काम समय बीत जाने के बाद भी कभी पूरा नहीं होता। रमेश की माँ का स्वर्गवास हो चुका है, यानी कि रमेश की माँ अभी नहीं है, केवल रमेश के पिताजी हैं। रमेश की माता मर चुकी है, केवल पिता ही उसके साथ थे। रमेश के पिता ही केवल रमेश के साथ होते थे। उसके पिता शहर के एक उद्यान, यानी कि शहर के एक उद्यान है, ठीक, एक मान लीजिए कि पौधे का उद्यान है, वहाँ पे पौधों की देखभाल का काम करते हैं। समझ लीजिए कि माली का काम करते हैं। वहाँ उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी उन्होंने रमेश की पढ़ाई किसी तरह और किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। उनके पिता ने अभी तक उनको किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी है रमेश को। और वे एक माली का काम कर रहे हैं, फिर भी वे हमेशा रमेश का ख्याल रखते थे, उसकी हर ज़रूरत को पूरी करते थे। पर रमेश इन सुविधाओं का गलत फ़ायदा उठाया करता था। वह इसलिए आलसी और लापरवाह हो गया था। वह क्या हो गया था? आलसी और लापरवाह। ये देखिए रमेश के पिताजी हैं और ये रमेश देखिए सो रहा है। अब देखते हैं क्या कारण है, किस लिए यह छुप रहा, अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है रमेश। तो इस तरह समय बीतने लगा। रमेश के विद्यालय यानी कि स्कूल में टेस्ट परीक्षा हुआ, मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो गया, टेस्ट परीक्षा का काम समाप्त हो गया। उसे सभी विषयों में खराब ग्रेड आए थे, सभी विषयों में खराब अंक मिले थे, अच्छा मार्क्स रमेश को नहीं मिला था। इसी कारण छुट्टी के बाद वह चुपचाप घर में आकर खाट पर लेट गया। देखे ना, खाट पर लेट गया है और उसका मन बहुत अशांत था, बहुत अशांत था उसका मन, ठीक। वह सोच में पड़ गया कि बापू पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा। जब उसके पिताजी पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा, क्या बोलेगा अपने पिताजी को कि मेरे कितने ख़राब नंबर आ गए हैं। यह सोचकर वह घबरा गया, ठीक। शाम हो चुकी थी। रमेश के पिता काम करके घर लौट रहे थे। कुछ लड़के रमेश के पिता के आगे आगे बात करते हुए चल रहे थे। और क्या बात कर रहे थे ज़रा सुनिए। वे बोल रहे थे, उनमें से एक लड़का कह रहा था, अरे रमेश को तो इस बार बहुत ख़राब ग्रेड मिला है। एक लड़का क्या बोल रहा है कि रमेश को तो इस बार बहुत ख़राब अंक मिला है, बहुत ख़राब ग्रेड मिला है। इस पर दूसरा लड़का बोला, वह पढ़ने में आलसी और कामचोर है, ख़राब ग्रेड नहीं मिलेगा तो क्या अच्छा मिलेगा। तब एक दूसरा लड़का बोल रहा है कि रमेश जो है पढ़ने में आलसी है, तो ख़राब नहीं तो क्या अच्छा अंक मिलेगा, ठीक। यह सुनकर रमेश के पिता का मन बहुत उदास हो गया, क्योंकि रमेश के पिता उसके पीछे पीछे आ रहे थे, उन लड़कों के पीछे पीछे, और रमेश के पिता सारी बात सुन रहे थे। उन्हें रमेश से बहुत आशाएं थी। रमेश के पिता रमेश से बहुत आशाएं रखी थी। वे सोचते थे, रमेश के पिताजी सोचते थे कि जब रमेश पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करेगा, ठीक, पढ़ लिख कर क्या करेगा, अच्छी सी नौकरी करेगा, तो घर की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि वे एक गरीब परिवार से थे, मध्यम वर्ग से थे, वे लोग भी कुछ आराम से रह सकेंगे। परंतु रमेश के पढ़ाई में कमज़ोर होने की बात सुनकर लगा कि उनके सारे सपने टूटने लगे हैं। वे गुस्से में तेज़ी से घर पहुँचे। रमेश के पिता गुस्से में तेज़ी से घर पहुँचे और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था, मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं रमेश को इतना मारूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। और रमेश के पिता रास्ते भर सोच के आ रहे थे कि आज रमेश को पीटना है। उसे क्या मालूम कि दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ और वह ऐसे ही पिता के पैसों को उड़ा देता है, ठीक। रमेश के पिता कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, पौधों की देखभाल कर, और शाम को घर आके खाना भी बनाते हैं, ठीक ना। रमेश के पिता ने घर में प्रवेश करते हुए
गुस्से से दरवाजे को पैर से जोरदार धक्का दिया, पैर से लात मार दिया रमेश के पिताजी और दरवाजे को खोला। घर के भीतर अब जब रमेश के पिताजी घर के भीतर पहुंचते हैं, रमेश को देखते हैं तो रमेश क्या कर रहा है, तकिए के भीतर मुंह छिपाकर लेटा हुआ था। ठीक, उनको सारा गुस्सा मोम की तरह पिघल गया। रमेश के पिताजी जो सोच रहे थे ना कि घर जाकर हम रमेश को पीटेंगे, उनका सारा गुस्सा मोम की तरह पिघल गया रमेश को देखते ही। उन्होंने रमेश से बड़े प्यार से कहा, क्यों बेटे रमेश, क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों हो, क्यों दिखाई दे रहे हो इतने उदास? रमेश के पिताजी ने रमेश से पूछा। इस पर रमेश ने कहा, नहीं बापू, कहाँ उदास हूँ, आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। रमेश क्या बोल रहा है कि नहीं बापू, मैं उदास नहीं हूँ, आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। ये रहा रमेश, ये रहे रमेश के पिताजी। उसकी बात सुनकर रमेश के पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हाथ पैर धोया और भोजन बनाने में जुट गए। भोजन बन जाने के बाद उन्होंने रमेश से खाने को कहा। देखिए, रमेश को खाना भी खिला रहे हैं रमेश के पिताजी और काम करके भी आ रहे हैं। भोजन परोसने के बाद परोसते हुए बोला, क्यों बेटे, तुम्हारी जांच परीक्षा यानी कि टेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ, परिणाम कैसा रहा, उसका रिजल्ट कैसा आया, तुम पास हुए हो या फेल? रमेश के पिताजी पूछ रहे हैं। रमेश के पिताजी जो जानते हैं कि रमेश का अच्छा ग्रेड नहीं मिला है, क्योंकि उनके लड़के बता रहे थे जो रोड पे आ रहे थे। ठीक ना, तो अब रमेश से सुनना चाह रहे हैं कि रमेश क्या बोल रहा है। सुनते ही रमेश की जी धक धक करने लगा कि अब पिताजी को मैं क्या बोलूँ। फिर भी वह अपने पे काबू रखते हुए बोला, क्या बोलता है, बापू, मेरी सभी विषयों में बहुत अच्छा ग्रेड आया। जबकि रमेश ये सारा झूठ बोल रहा है और रमेश के पिताजी भी जानते हैं। बेटे की बात सुनकर पिता ने दिल को ठेस लगी। जब बेटे की बात, रमेश के पिताजी सुने कि मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है, तो रमेश के पिताजी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम झूठ बोल रहे हो या वे लड़के झूठ बोलते हैं जो लौटते समय मेरे आगे चल रहे थे? तो यह मैं नहीं जानता कि कौन झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो या वे लड़के जो मेरे आगे चल रहे थे? पर वे लड़के कह रहे थे कि रमेश परीक्षा में ख़राब ग्रेड आए हैं। बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करो और सुखपूर्वक जीवन बिताओ। ठीक ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जो हालत है वह मेरी तरह हो जाए। यह कहते हुए रमेश के पिता का गला रुक गया और वह आगे कुछ न कह सके। इतना सुनना था कि रमेश फूट फूट कर रोने लगा। अब देखिए, इतना बोले उनके पिताजी कि मैं नहीं चाहता बेटे कि तुम भी मेरी तरह इस तरह दीनदयाल की तरह भटकते हुए काम करो और मारा फिरता रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी सी नौकरी लो पढ़ लिख के और हमारी स्थिति सुधार दो। और इसके बाद रमेश की पिताजी भी रोने लगे और रमेश भी रोने लगा। ठीक, इस बीच वह वहाँ माफ़ी मांगते हुए बोला, रमेश अब क्या बोल रहा है, माफ़ी मांगते हुए, बापू, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। वास्तव में मुझे बहुत ख़राब ग्रेड मिले हैं। अब देखिए, अब रमेश झूठ बोल रहा है और माफ़ी भी मांग रहा है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, बापू मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं मेहनत और लगन से पढ़कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाऊँगा। इस घटना के बाद जो रमेश के पिताजी बोले ना, इसके बाद घटना के बाद रमेश एकदम बदल गया था। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करता, घर का सारा काम भी करता, फिर खाना पकाता तथा अपने पिता के कामों में सहायता किया करता। अब देखिए, इतना सारा वह काम करता है। जब उसके पिता काम करके लौटते तो रमेश उनका इंतज़ार करता हुआ मिलता। पिता को रमेश के इस परिवर्तन पर आश्चर्य हो रहा था। देखिए, अब पिताजी जब काम करके लौटते तो उनके पिताजी का इंतज़ार भी कर रहा था रमेश, और उनके काम में अब हाथ भी बटा रहा था। साल के अंत में जब रमेश के विद्यालय में मूल्यांकन का परिणाम निकला, फिर से जब दूसरे साल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, टेस्ट एग्ज़ाम का, तो वह अपनी कक्षा में प्रथम आया था, फर्स्ट आया था, टॉप किया था अपनी कक्षा में। रमेश के पिता ने सुना तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लग रहा था कि अब उनके सारे सपने पूरे होने लगे हैं। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि रमेश पढ़ लिख कर ज़रूर एक दिन अच्छे पद पर काम करेगा।
और यहीं पे हमारी पाठ ख़त्म होती है। इस पाठ को लिखा है बलदेव सिंह गहमरी ने। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को यह कहानी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, यानी कि प्रश्न और अभ्यास। इस पाठ से हम जान लेते हैं कि मुख्य शिक्षा हमें क्या मिलती है। देखिए दोस्तों, जितने भी मध्यम वर्ग परिवार से हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, यकीन से बोल रहा हूँ, मैं भी काम करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। आप ही की तरह मैं भी गरीब परिवार से हूँ, लोअर मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, अति निम्न वर्ग, बस उसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर भी मिट्टी का है। देखिए, मेहनत जीवन में बहुत करना पड़ेगा दोस्त। हमारे पास एक ही रास्ता है ऊपर उठने का, पढ़ाई। ठीक, पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिए, नौकरी लीजिए, नहीं तो एक अच्छा मार्ग बनाइए, किसी न किसी फील्ड में जाइए। इसका मूल उद्देश्य ये है कि आप मेहनत कीजिए, चाहे आप लोअर क्लास में हो चाहे मिडिल क्लास में हो। ठीक, चाहे लोअर मिडिल क्लास में हो, जो भी हो हिम्मत नहीं हारें, पढ़ाई करें, अपने पिता के सपनों को पूरा करें और आगे बढ़ें। अब आइए देखते हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। जितने भी लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, वे तो या तो मध्यम वर्ग के होंगे या फिर आप अति निम्न वर्ग के होंगे। ठीक, तो गरीब परिवार से ही लोग हिंदी पढ़ाई करते हैं अक्सर। बहुत कम ही लोग होते हैं अमीर परिवार से जो हिंदी में पढ़ाई करते हैं। तो हिंदी में पढ़ाई का मूल उद्देश्य मेरा यही है कि हम जैसे लोगों की मैं सहायता करूं और ख़ुद भी आगे बढ़ूं, आपको भी आगे बढ़ाऊं। अब यहाँ पे हमारी शिक्षा होगी मुख्य शिक्षा। अब सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, रमेश था, साहसी था, नहीं, आलसी था, हाँ बिल्कुल रमेश आलसी था। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, एक का। ख नंबर देखिए, रमेश का काम समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वह आज के काम को कल और कल के काम को परसों के लिए छोड़ देता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ख का 2। ठीक, अब 3 नंबर, रमेश के पिता कड़ी मेहनत करते थे। हाँ, रमेश के पिता कड़ी मेहनत करते थे, एक। रमेश की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे, गलत। रमेश के पिता रमेश के लिए खाना नहीं पकाते थे, गलत। आलसी और लापरवाह थे, नहीं, रमेश के पिता मेहनती थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे और शाम को घर आके खाना भी पकाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मूल्यांकन में खराब ग्रेड आने पर रमेश ने अपने पिता को क्या कहा? सही बात बता दी थी? नहीं, झूठ बोला था। झूठ कहा था कि मैं अच्छे अंकों से पास हो गया हूँ। बाद में वह माफ़ी मांगकर सच बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अंगा नंबर देखते हैं, रमेश के अपनी कक्षा में प्रथम आने का कारण क्या था? झूठ बोलने छोड़ दिया था, पिता के काम में सहायता करता था, खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। रमेश ने अपनी कक्षा में प्रथम आया था। अगली बार जब उनके पिता ने बोला वो सारे कुछ कि तुम्हें नौकरी करना है, मुझे इस तरह तुम घर की स्थिति को सुधारोगे रमेश, मैंने तुम पे बहुत सपने देखे हैं। वह दिन जब खाना खाते हुए बताया था ना, रमेश ने माफ़ी मांगा था, उस दिन के बाद रमेश मन लगाकर पढ़ाई करता था और प्रथम आया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए, रमेश के पिता अपने पुत्र का ख्याल किस प्रकार रखा करते थे? तो रमेश का पिता अपने पुत्र का ख्याल खाना बनाते थे, सभी ज़रूरतों को पूरा करते थे, जबकि ये खुद काम करते थे, कड़ी मेहनत करते थे। ठीक, रमेश के आलसी और लापरवाह होने का क्या कारण था? रमेश के आलसी और लापरवाह होने का मुख्य कारण था दोस्तों कि वह आज के काम को कल और कल के काम को परसों टालता रहता था। आगे देखते हैं, रमेश के पिता की रमेश से क्या अपेक्षा थी? तो रमेश के पिता जो थे ना, रमेश से अपेक्षा करते थे कि वह मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनेगा। ठीक, और पढ़ाई से एक अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा और हमारी गरीबी को दूर करेगा। 5वां, अपने पिताजी के पूछने पर रमेश ने अपनी ग्रेड के बारे में झूठ बोला। यदि आप रमेश की जगह होते तो क्या करते? देखिए, सबसे पहली बात तो हम रमेश की जगह होते तो हम झूठ नहीं बोलते, और हम देखिए अपने पिता के जितने भी चीज़ें मिलते हैं ना दोस्तों, उसका सदुपयोग कीजिए। गलत उपयोग तो हम बहुत मती मारी जाएगी तभी करेंगे। ठीक ना, आप में से अधिकतर लोग अपने पिता की चीज़ों का सही उपयोग करें। अगर आपको पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है तो पढ़ाई करें, वहाँ पे मटर गश्ती मत करें स्कूल में। ठीक ना। पिता की बात से रमेश में क्या क्या बदलाव आए? तो पिता की बात से रमेश मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, घर के कामकाज भी करने लगा और अपने पिता का देखने लगा कि कब पिता घर काम से वापस आएंगे।
तो दोस्तों यह पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की पाठ से आप शिक्षा लिए होंगे कि अपने पिता के सपनों को साकार करेंगे आप भी रमेश की तरह, और एक दिन अच्छी से नौकरी लेंगे, ठीक, और एक अच्छा आदमी बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों पढ़िए, अपने हक़ के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए, और अन्य दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो। थैंक यू।